अपराध को रुकवाने के लिए सरकार बनाई है ना हमने। अरे जब अपराध ही नहीं रुक रहा तो सरकार का क्या मतलब है? मोदी और योगी घर घर जाकर के गैंगरेप नहीं रुकवा पाएंगे, ठीक है। कितनी सरकारें आई, आज तक मंदिर बना पाया कोई? 500 साल का विवाद था, 500 साल का। किसी भी सरकार में काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं काम किया है? हाँ, ऐसा कोई सा काम किया जिससे हम शिक्षित हो पाए? बहुत सारे काम है। 24 होने दो, अगर सरकार इनकी बन गई तो आफत इन्हीं लोगों को आएगी। ये पेट से आधे आधे हो जाएंगे। कोचिंग पे 16 साल के उम्र के कम बच्चों को रोक लगाया गया है। कल ये भी होगा कि भैया 16 साल के कम वाले बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएंगे। ITI कर रखी है, मैंने इंटर कर रखी है, ये भी 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 मैं भी कमा रहा हूँ। तो फिर क्या दिक्कत है? कमा तो रहे हो ना भाई साहब, फिर बात क्या है? वही तो दिक्कत है, वही दिक्कत है। मैं भी बीकॉम सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया हूँ। मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं खुद करके कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ। आप भी कर लीजिए ना, आपके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आप भी करके खाइए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? यही तो करने नहीं दे रही है सरकार। अब करने देना, क्योंकि वो कह रही है ना कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। सुनिए, वो कहना चाह रही है कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री का खाइए। हम अपने देश में सेफ हैं, हमारी माताएं बहनें सेफ हैं, बस हमें और कुछ नहीं। कहाँ की सेफ है? ITI सुनो, IT की एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, 3 लड़के ने गैंगरेप किया है। वो IT के ही स्टूडेंट है, IT के स्टूडेंट है। कौन से किए? कौन किया है? आप बताइए, क्या वो छक्के थे जो करने वाले थे? जो छक्के थे करने वाले थे? अरे तो IT के स्टूडेंट है, उनकी बिल्डोजर कहाँ गई? योगी जी की बिल्डोजर कहाँ गई? मानसिकता क्यों संभाले? मानसिकता, अरे हमारी मानसिकता अगर हमारी सोच क्यों गलत है तो उस पर एक्शन भी तो किया जा सकता है। कहती है आकर के रेप करो हमारा, एक्शन भी तो किया जा सकता है। नहीं कहती है कि अरे जेल भी हो सकती है, उनका प्रशासन भी हो सकता है ना। प्रशासन क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अपना एक्शन ले रही है। कौन सी एक्शन ले रही है प्रशासन? क्यों नहीं? योगी जी का, मैं जो पूछना चाहता हूँ, योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? कहाँ गया? बिल्डोजर चल रहा है, बताइए। अरे कहाँ गया? उस लड़की का बैठा है ना, सबके ऊपर बिल्डोजर चल रहा है। किस पे? उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? उस लड़की को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आप क्या चाहते हो? ऐसे ही गैंगरेप होते रहे? कैसे गैंगरेप? ऐसे अपराधी। सुनिए, पहले अपनी लोगों की मानसिकता संभालिए, मानसिकता कैसे फिर सुधरेगी? आपकी मानसिकता है? इनका कहने का मतलब है मोदी और योगी घर घर जाकर के गैंगरेप नहीं रुकवा पाएंगे, ठीक है। अपराध को संभालने के लिए हमने सरकार बनाई है, अपराध को संभालने के लिए हमने सरकार बनाई है। और जब अपराध ही नहीं संभाल रहा तो सरकार का क्या मतलब है? संभाल पाएंगे भाई? घर घर जा करके वो गैंगरेप नहीं रुकवा पाएंगे। अरे हमने सरकार क्यों बनाई है? अपराध को रुकवाने के लिए सरकार बनाई है, अपराध को रुकवाने के लिए सरकार बनाई है ना हमने। अरे जब अपराध ही नहीं रुक रहा तो सरकार का क्या मतलब है? बताओ भाई, पहले नहीं होता था ये? पहले नहीं होता था? अगला, अरे भाई पहले तो 1 मिनट सुनिए, आप क्या चाहते हो? जो पहले हो रहा था वो आज भी हो। अरे हम बदलाव के लिए तो सरकार बदले थे, बदलाव के लिए सरकार लाए हैं बोल रहे हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, कैसे चाहिए बदलाव? कौन सा बदलाव चाहिए? कौन सा बदलाव? क्रिमिनल को जो बीजेपी का विरोध कर रहा है उसके घर पे जाके बुलडोजर चल रहा है, जो विरोधी के पक्ष में वो अपराध करके खुला केवल विरोधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कौन सा बदलाव नहीं हुआ? अरे कौन सा बदलाव हुआ ये हमें बताइए यार। भाई तुम जैसे क्या न्यूज ही पढ़ते रहोगे क्या? अरे मैं न्यूज पढ़ता हूँ। तुम जैसे न्यूज ही पढ़ते रहोगे? सुनिए, तुम जैसे आपकी सुनो और मुद्दे की बात सुनो। आज ये जो बता रहे हैं ना, अपने बच्चों को 16 साल तक ये कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे, उनकी मानसिकता इतनी कम करने की सरकार कोशिश कर रही है। सुनिए, कम से कम हम लोग 10 बच्चे पैदा करने से तो रोक लगा लिए है ना। पैदा करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पैदा करने की बात नहीं, और यह शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ जो आज 7-8 क्लास के बच्चों को कोचिंग दी जाती है कि उनकी मानसिकता अच्छी हो जाए, वो पढ़ने में अच्छे हो जाए, उनको कोचिंग का रोक लगे। आप 16 साल की उम्र में सुनिए, 16 साल की उम्र में हाई स्कूल पास हो जाता है बंदा, हाई स्कूल पास हो जाता है बंदा, वो कोचिंग करना चाहता है। अगर कोचिंग नहीं करना दिया जाए, 16 साल की उम्र तक कोचिंग नहीं करने दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? बताओ भाई। भाई हम तो अगर एक पैदा करेंगे, ठीक है, तो हम एक ही अपने घर पे पढ़ाएंगे। अरे घर के पढ़ाई, अरे जो बच्चे जिसके माँ बाप अनएजुकेटेड हैं, जिसके माँ बाप अनएजुकेटेड हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनकी भी सुन लो। हम एक पैदा करेंगे, ठीक है, अपने घर पे कोचिंग देंगे,
और बढ़िया से बढ़िया नहीं हो तो आप कोचिंग कहाँ से दोगे? क्यों नहीं पढ़े लिखे हम इतने सक्षम है ना, आप हो ना। हाँ। और जो नहीं है वो क्या करेंगे? आप क्यों नहीं है? ये तो जो भी हो जाए नहीं है। वोट बीजेपी को जाएगा। आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, वोट बीजेपी को जाएगा। वोट बीजेपी को जाएगा, सिर्फ ईवीएम मशीन पे जाएगा, विड्रॉल पेपर से करवा के देख लो। बीपीएल मशीन नहीं, बैलेट पेपर पे डलवा लेना अगर कोई सी सरकार आ जाए। सरकार मशीन नहीं, बैलेट पेपर पर भी अगर कोई सरकार आ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, जी रहे हैं संविधान की जिंदगी में। संविधान के हम बाबा भीमराव अंबेडकर को भी जिंदाबाद कहते हैं। बाबा भीमराव, सुनिए, आप क्या चाहते हो? जो 6 जात बताइए, संविधान कब जिंदा था? कब? हाँ, अरे संविधान की बात है, आप जो बोल रहे हो। हाँ। अगर संविधान हट गया ना तो 6,000 सालों जो मनुस्मृति में दिया गया हुआ है ना, वो आप बोलने की अक्षमता है। आप सक्षम नहीं हो पाओगे बोलने के लिए अगर संविधान की देन है। अंकल जी आओ। क्या लगता है? बोलो। देखो ये जो संविधान को बता रहे हैं ना, तो संविधान की देन है जो मंदिर बन रहा है, ठीक है। अगर संविधान ना होता तो अभी और मारकाट होती है, ठीक है। संविधान नहीं होता तो मारकाट होती जबरदस्त, ठीक। उसे कोई नहीं रोक पाता। कोर्ट के माध्यम से फैसला हो गया, बहुत अच्छा हुआ। आपस में तो कभी नहीं निपटा पाते, ठीक। तो संविधान ही सबसे आगे है और कुछ नहीं आगे है, ठीक है। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर जबरदस्ती ऊपर करते रहो कोई दिक्कत नहीं। जिनको लगता है संविधान की वजह से या कांग्रेस की वजह से हम बर्बाद हो गए, तो समझो वो 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, ठीक है। आप 2014 के बाद पैदा हुए हो? उससे पहले नहीं तो भाई, मरते ये तो मना कर रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ उस समय ये भूखे मरते गैसे की तरह रिंगते 2014 तक आ पाए, ठीक है। कहने का मतलब जो इतनी बात कह रहा, काम कांग्रेस ने भी किया, काम इन्होंने भी किया, ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने बहुत काम किया, उनके काम के पर्दा पड़ गई है, आंखों के आगे पट्टी पड़ गई है। कोई बुरी नहीं है, केवल हम लोगों की मानसिकता या सोच जो है वो गलत है, ठीक है। मानसिकता तुम्हारी क्या है बताओ? मानसिकता बताओ। तुम एक पत्थर के पीछे भाग रहे, एक मस्जिद के पीछे भाग रहे, एक नहीं भागेंगे यार, भागते रहो ना, दिक्कत कहाँ? भागो, और जितना भाग दो भाग दिक्कत कहाँ आ रही है? कण कण में राम बसा है, ठीक है, ये पता है आपको? वो सबको पता है। हाँ, तो वही मैं पत्थर के पीछे भाग रहा हूँ, मैं भी कण कण में ढूंढ रहा हूँ राम को। आपने कभी ढूंढा है? आपको कितनी सरकारें आई, आज तक मंदिर बना पाया कोई? 500 साल का विवाद था, 500 साल का विवाद था। किसने बनवाया मंदिर? किसने बनवाया भाई? मंदिर कोर्ट ने बनवाया, लेकिन सरकार का सहयोग है नहीं है। अब से पहले कितनी सरकारें आई? बसपा नहीं आई, सपा नहीं आई, कौन नहीं आया? लेकिन बीजेपी ने सहयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी ने सिर्फ वोट लेने के लिए सहयोग किया, बीजेपी का कोई सहयोग नहीं है। अरे तो सपा वोट ले लेती, कांग्रेस ले लेती, सहयोग तो करती। अरे छोड़ो उनको और सुनिए, इनको बोलिए सुप्रीम कोर्ट का उसमें हाथ था ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना। अब ये मानिए सुप्रीम कोर्ट आया कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट आया कहाँ से? संविधान से। हाँ। तो आप मानते हो ना संविधान को? संविधान अभी है नहीं क्या? बीजेपी में संविधान नहीं है भैया। सुनिए, कौन नहीं मानता भाई? क्यों यार राम का नारा लगा रहे हो? संविधान का नारा लगा। भगवान है। अरे राम अपना सुनिए, राम हमारे भी भगवान है, राम हमारे भी। अरे अब संविधान जो है वो तो दिखावे के लिए रह जाएगा। संविधान जो है दिखावे के लिए, अगर ये अब की बार आए तो ये सुनो, अरे सुनोगे? पहले तुम आए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये पहले दिमाग से सोचो, एक बार कम से कम 5 दिन अध्ययन करो कि किसकी सरकार में क्या क्या काम हुआ, क्या हमारे लिए हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर जिस दिन ये 5 दिन आप बैठ के मनन कर लोगे हैं। बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ। बताओ काम नहीं हुआ? अरे मैं बताता हूँ, 100 काम गिनाओ। अरे ना, आयुष्मान कार्ड नहीं बने, उज्ज्वला योजना नहीं चली, बिजली के बिल नहीं लगे, स्कूल नहीं बन रहे, शिक्षा नहीं मिल रही, गैस कनेक्शन नहीं मिले। अब सुनिए, रोड बनवाए, जगह जगह पे टूल टैक्स, रोड पे चलने का टैक्स, ठीक है। बिजली आई, बिजली पे जो 3 रुपए यूनिट था, 2 रुपए यूनिट था, आज वो 10 रुपए यूनिट आ रहा है। जब नोएडा में आए थे, पहले सुनिए, और रही बात शिक्षा की बात,
शिक्षा पे इन्होंने टैक्स लगवाया। अरे ऐसी कौन सी आउट ऑफ इंडिया है, कौन सा देश है जिसपे शिक्षा पे टैक्स लग रहा हो? सुनो, नोएडा में रहते हुए कितना टाइम हो गया? ऐसी कौन सी कितना टाइम हो गया नोएडा में रहते हुए? जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हो गया। 2 साल हुए। सन 2000, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमें हो गया आए हुए। और बताओ, 2007 से रह रहा हूँ मैं भी नोएडा में 2007 में 1600 रुपए सैलरी थी। आज 10,000 कमाते हो तो खर्चा नहीं बढ़ेगा? खर्चा 1600 और जो ला के खा रहे हो, सुनिए, और जो ला के खा रहे हैं, सुनिए, और जो ला के खा रहे हो वो 1600 की दिहाड़ी मिलती थी। 16 खर्चा बढ़ेगा। आज 10,000 की सैलरी में घर चला लेंगे। 10,000 की सैलरी में घर चला लोगे? अगर चलाना है तो 10,000 में चला लूंगा, वरना 10 लाख में भी नहीं चलेगा। अपना भविष्य नहीं देखेंगे। हमसे कम गुंडागर्दी तो नहीं है। गुंडागर्दी अभी गुंडागर्दी देखी नहीं होगी इन्होंने। पाला नहीं पड़ा होगा गुंडाओं से। जिस दिन पाला पड़ेगा ना उस दिन ये भाग जाएंगे। ये छोड़ देगी इनका प्रशासन भी साथ। ये वही रोड है जहाँ से लड़कियों का निकलना भारी था। ऑटो नहीं मिलते थे यहाँ पे अब से 10 साल पहले, और अब जाके देख लो सारी दुनिया घूम रही है। वो आदमी है सर, इनको जैसे कहते हैं ना, पत्थर पे सर पटक दो। अगर ये 5 दिन जाके सिर्फ इतना चेक कर लें, सिर्फ माइंड में इतना सोच लें, जो इन्होंने अंकल ने बताया ना, ये 5 दिन जाके सोचे सिर्फ कि कांग्रेस की सरकार में क्या क्या हुआ है और बीजेपी की सरकार में क्या क्या हुआ है। ये अगर जोड़ लेंगे ना उस दिन ये सर नीचे करके चले जाएंगे। बीजेपी सरकार में काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं काम किया है। हाँ, ऐसा कोई सा काम किया जिससे हम शिक्षित हो पाए? बहुत सारे काम है। शिक्षित क्यों नहीं हो सकते? स्कूल के जाए बिना शिक्षित हो जाओगे, संस्कारों के बिना शिक्षित हो जाओगे। क्या हमारे देश में जितने कॉलेज कांग्रेस ने बनवाए हैं, सुनिए, जितने कॉलेज हमारे देश में कांग्रेस ने बनवाए उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। बताओ, बढ़ रहे नहीं बढ़ नहीं रहे। अब से पहले स्कूलों की व्यवस्था देगी। आफत गरीबों पे ही आएगी, आफत गरीबों पे ही आएगी, किसी पे नहीं टूटने वाली है। देखते जाओ तुम, वोट 24 होने दो। अगर सरकार इनकी बन गई तो आफत इन्हीं लोगों को आएगी। ये पेट से आधे हो जाएंगे। 5-5 किलो सरकार तो तय है भैया, आएगी बीजेपी। बताओ तो ऐसा ना, अभी यहाँ इनको अभी इनको यहाँ दिखाई दे रहा है बीजेपी आएगी। जब वोट पड़ेगा तब समझ में आएगी किसकी आएगी। अभी कहने क्या है, भविष्य नहीं देख रहे। अभी तुम ईडी सीडी का जोर लगा लो, ठीक, चक्कर से चक्कर कटवा लो, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले पूछा आप किसको वोट दोगे, आपने क्या बोला? आपने उससे पहले क्या बोला? मुझे ना पता। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप आपने भाजपा। अरे सुनो तो सही, ये चीज मुद्दे की बात है। ये जो मुद्दे की है, सुन ले पहले। ये जो भीड़ लगी है इलेक्शन के ऊपर लगी है, इतनी सी बात है। इलेक्शन 20 दिन में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। मेरी उम्र 17 साल है, बेशक मैं वोट नहीं डाल सकता। अभी आप घर जाने की क्या बात है? ना वोट, अरे वोट, अरे नहीं वोट। अरे ये सुनो मेरी बात। और देखो, अगर जब पीएम नरेंद्र मोदी चाय बेच करके देश चला सकता है तो तुम अपने हाथ चला करके अपने घर को क्यों नहीं चला सकते? बाबू यही तो नहीं करना देना चाहती सरकार। ये हम हाथ चला रहे हैं, सुनिए, जो हम हाथ चला रहे हैं ना, उसी हाथ को तो पकड़ा जा रहा है। भगवान का केवल आस किया जा सकता है। हाथ चला रहे हैं ना, देने नहीं आएगा। भीख मांगने पे मजबूर कर रही है सरकार। आज जो हाथ चलाने की बात कर रहे हैं कि हमारा हाथ पैर तो चलेगा ना, उसी को कमजोर बनाया जा रहा है यहाँ पे। क्या कमजोर बनाया जा रहा है भाई? क्या कमजोर नहीं बनाया जा रहा है? आप ये देखिए, आपको राम मंदिर बनेगा, ठीक है, राम मंदिर बना, लेकिन उससे कितना रोजगार मिलेगा? आप वहाँ पे कौन सा काम करोगे जाके? भाई तो वहाँ जा करके वहाँ का लोकेशन देखिए, वहाँ पे कितनों को रोजगार मिल चुका है। अरे कितनों का घर टूट गया, ये भी जाके देखिए। मैं ये बोल रहा हूँ, राम मंदिर के ऊपर उठा रहे हो ना, रोजगार नहीं मिला। रोजगार राम मंदिर नहीं अभी की बात कर रहा हूँ। एक रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार नहीं मिला। कौन सा रोजगार नहीं मिला? कौन सा? वहाँ पे जो दुकानें लगेंगी उसमें वो रोजगार नहीं होता है क्या? दुकान चलाओगे? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं चला सकते? यही सरकार का कहना है, पढ़ाई लिखाई बंद करो और पकौड़े चलो। सुनिए, हम दूसरे की नौकरी करने आते हैं यहाँ कंपनियों में। अरे तो पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया है कि हम अपने एक दुकान खोल कर बैठ जाए, स्कूल में। सुनिए, रोजगार कमा अपना
है स्कूल में ताला लगवाइए सर, क्योंकि जब हम पकड़ो क्यों स्कूल में ताला? सुनिए, अरे जब पकड़ो चलने तो स्कूल की क्या तो पकौड़ा चलेंगे ना। सुनिए, स्कूल में आप कॉलेज में जाना अपने बच्चों को सुनिए, भेजना। अभी तो 6 ही सब्जेक्ट चल रहे थे, 5 सब्जेक्ट चल रहे थे। अभी आने वाले टाइम में देख लेना, एक गीता का भी एक सब्जेक्ट होगा, भैया गीता और रामायण का। सुनिए, आज कोचिंग पे 16 साल के उम्र के कम बच्चों को रोक लगाया गया है। कल ये भी होगा कि भैया 16 साल के कम वाले बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएंगे, ये भी होगा। देख लीजिए क्या होगा? आज उनकी कोचिंग पे रोक लगा रही, जो उनकी मानसिकता बढ़ती जा रही थी कोचिंग की वजह से, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ती जा रही थी ना, आज इस पे रोक लगा है। कल ये होगा कि 16 साल के कम बच्चों को स्कूल जाना अवैध कर दिया जाएगा।